वह किसान जिसने कभी हार नहीं मानी, साहस और गौरव की कहानी। हरे भरे खेतों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक शांत गांव में रफीक अहमद नाम का एक किसान रहता था। गांव का नाम नूरपुर था। और हालांकि इसमें आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी थी, जैसे कि चिकनी सड़कें, 24,007 बिजली या बड़े बाजार, यह गर्म दिलों और मजबूत हाथों से भरा था। रफीक उनमें से एक था, शायद उन सब में सबसे मजबूत। वह अमीर नहीं था, उसके पास बड़े ट्रैक्टर या मशीनें नहीं थीं। उसके पास जो कुछ था वह था एक अटूट भावना, कठोर हाथ और एक दिल जो भूमि के लिए धड़कता था, मिट्टी के साथ बंधन। 10 साल की उम्र से रफीक अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, जबकि अन्य बच्चे बैग और किताबों के साथ स्कूल जाते थे। रफीक बैलों के पीछे दौड़ता था, कीचड़ वाले खेतों में नंगे पैर बीज बोता था। उसकी मां ने एक बार पूछा उससे, क्या तुम कभी आसान जीवन की कामना करते हो? रफीक मुस्कुराया और कहा, अम्मी, मिट्टी हमें रोटी देती है, मैं कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, खेत उसका स्कूल बन गए, सूरज उसका घड़ी, बारिश उसका साथी बन गई और सूखा उसका दुश्मन। जीवन कठिन था, लेकिन रफीक और भी कठिन था। दबलौस, तूफान और संघर्ष। 2010 में आपदा आई। भारी बारिश ने नूरपुर में बाढ़ ला दी, फसलें नष्ट हो गईं। कई परिवारों ने गांव छोड़ दिया और शहर चले गए। रफीक के पास 2 विकल्प थे, सब कुछ छोड़ दें या लड़ते रहें। उसने दूसरा चुना। उसके पास जो भी थोड़ी सी बचत थी, उससे उसने नए बीज खरीदे और फिर से शुरुआत की। दिन रात उसने परिश्रम किया, जबकि अन्य लोगों ने उसकी पसंद पर संदेह किया। रफीक को विश्वास था, न केवल अपनी भूमि में बल्कि खुद में भी। ऐसे दिन थे जब उसने केवल एक ही भोजन किया, ऐसे दिन जब वह तारे, क्योंकि उसकी छोटी सी झोपड़ी की छत टपकती थी। लेकिन एक बार भी उसने शिकायत नहीं की। जिलाज, एक पिता, एक योद्धा। रफीक की 2 बेटियां थीं, अमीना और फलक। उसने उन्हें स्कूल भेजने का सपना देखा, भले ही यह अपने कपड़े बेचने या डबल शिफ्ट में काम करने का मतलब था। उन्होंने कहा, मेरी लड़कियां खेतों में काम नहीं करेंगी, वे अपनी किस्मत खुद लिखेंगी। इसे साकार करने के लिए उन्होंने दूसरों के खेतों में काम किया। पूरा करने के बाद उसका अपना। सूर्योदय से लेकर रात तक वह कभी नहीं रुका। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए, उसके पैर फट गए, लेकिन जब उसने अपनी बेटियों को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ते देखा, तो वह सारा दर्द भूल गया। बदलाव का दौर। 2017 में वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद कुछ बदल गया। एक स्थानीय कृषि अधिकारी ने नूरपुर का दौरा किया और रफीक को पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते देखा। उनके अनुशासन और ज्ञान से प्रभावित होकर अधिकारी ने आधुनिक तरीकों, ड्रिप सिंचाई, मिट्टी परीक्षण, बेहतर बीज को लागू करने में मदद करने की पेशकश की। शुरू में रफीक हिचकिचाया। क्या यह वास्तव में मदद करेगा? उसने पूछा। यह आपकी फसल को दोगुना कर देगा, अधिकारी ने उत्तर दिया। रफीक ने जोखिम उठाया। उसने सीखा कि नए उपकरणों का उपयोग कैसे करें। उसने एक छोटा सरकारी ढोण के लिए आवेदन किया और हर रुपए का बुद्धिमानी से निवेश किया। उस वर्ष रफीक की गेहूं की उपज दोगुनी हो गई। उसने न केवल हर्ण चुकाया, लेकिन शांति और धैर्य के साथ अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए पर्याप्त बचत भी की।